बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, राइट? और अब नॉर्मली अब आप लोगों की क्लासेस हुआ करेंगी जैसे पहले हो रही थी, ठीक है? हम अपने 6th चैप्टर पे थे, एंजाइम्स वाले, ठीक है जी। व्हाट आर फाइटोएंजाइम्स? फाइटोएंजाइम्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था वो एंजाइम्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट सोर्स से, जो प्लांट से लिए जाए एंजाइम्स, उनको फाइटोएंजाइम्स कहते हैं। फिर हमने ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पढ़ी थी कि एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट आके एंजाइम में लगता है, एज ए रिएक्टेंट ही काम करता है। बेसिकली एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है? तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। फिर जी एंजाइम्स हमने पढ़े थे क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल catalyst and are made up of usually protein। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं और यूजुअली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है? दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये क्या करते हैं, कोई एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसको स्पीड अप कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट group of biomolecules synthesized by the living cells। एंजाइम्स अब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी में मीन्स आपकी लाइफ में बनाने में या उनकी रिएक्शंस करने में आपकी बॉडी के बड़े हेल्प करते हो, तो ये लिविंग सेल से ही सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं। दे आर कैटलिस्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट कहलाते हैं, मीन्स स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। कोलॉइडल इन शेप होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल हमने पढ़ा था कि हीट से जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है? मीन्स प्रोटीनेशियस होते हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एंजाइम्स जो हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स हों। इसी तरह कैटलिस्ट के लिए भी यही बात है कि ज़रूरी नहीं है सारे के सारे कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम्स हों, लेकिन एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये था जी एंजाइम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? अ केमिकल यूज्ड टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल हो, एंड इज नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, और खुद जो है वो केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होता। अ कैटलिस्ट इज एन एजेंट। ये किस तरह का सब्सटेंस होता है जो बहुत कम अमाउंट में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को स्पीड कर दे, बहुत बढ़ा देता है, स्पीड को रिएक्शन की बहुत बढ़ा देता है, विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन में खुद ये नज़र नहीं आता, अपेयर नहीं होता। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स। सारे के सारे एंजाइम जो है वो क्या है, कैटलिस्ट हैं। लेकिन ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम। हमने अभी बात की कि सारे के सारे कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते, ठीक हो गया? ये दिखाया जा रहा है कि रिएक्शन हमने पढ़ा था, रिएक्टेंट्स है विद कैटलिस्ट है तो वो जल्दी पहुंच रहे हैं प्रोडक्ट तक, विदाउट कैटलिस्ट उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था फाइटोएंजाइम्स। व्हाट आर फाइटोएंजाइम्स? एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स आर कॉल्ड फाइटोएंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो प्लांट सोर्स से हासिल किए जाए उनको क्या कहते हैं?
फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ी ब्रोमेलिन की और पपाइन की। ठीक है जी। और भी होंगे, प्लांट्स के अलावा भी एंजाइम्स होते हैं, एनिमल सोर्सेज से भी पाए जाते होंगे, लेकिन जो प्लांट सोर्स से पाए जाते हैं उनको फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमेलिन एंड पपाइन। देन वी स्टडीड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते मॉलिक्यूल में, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑर्गेनिक के ये उलट होते हैं, इनमें वाटर आ जाते हैं और मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर आता है जी सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स पे आके एक्ट करते हैं और फिर एंजाइम इनको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट पे। अभी हमने पिछली डायग्राम में भी देखा था जिसमें एंजाइम की उसकी जैसे शेप थी, एक्टिव साइट थी, उसी तरह का सबस्ट्रेट आके उस पर जुड़ा और उनका कॉम्प्लेक्स बना, और फिर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम्स ने उनको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। दैट वर सबस्ट्रेट। इस तरह से एंजाइम है, उस पर एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट जो है इस पे आके अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक्टिविटी। टुडे we are going to discuss the differences between enzymes and catalysts. बेसिकली जो एंजाइम्स और कैटलिस्ट में डिफरेंसेस हैं, फ़र्क है, हमने वो पढ़ना है आज। नंबर 1, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकली स्पीड अप करते हैं बॉडी रिएक्शंस को और प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है। जबकि कैटलिस्ट क्या है, ये केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बायोलॉजिकल हो। एंड इज नॉट कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में ये कंज्यूम नहीं होता। ठीक है। फिर है ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सारे के सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, वो क्या होते हैं? नहीं, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं, ऑल एंजाइम्स, सब के सब एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जिनमें हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। लेकिन कैटलिस्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। राइट। एंजाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंजाइम्स biological catalysts and are made up of proteins और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। जबकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन और कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। राइट। तमाम एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं, मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, यूज हुए और डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए। कैटलिस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि यूज ही नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, लेकिन कैटलिस्ट कोई भी केमिकल कैटलिस्ट हो सकता है। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और कैटलिस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रोटीन से मिलके बने हो, कि वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और ये क्या करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में भी यूज नहीं हो रहे होते। राइट। ऑल एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मीन्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने हैं। लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मीन्स मिनरल्स और सॉल्ट से मिलके बने हैं। ठीक है। एंजाइम्स आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो होते हैं वो
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन कैटलिस्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में. एंजाइम्स स्पेसिफिक इन देयर नेचर. एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर में. जो होगा सबस्ट्रेट जो इनसे मैच करता है, खास किस्म का रिएक्शन होगा, उसी पे खास किस्म का एंजाइम एक्ट करेगा. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग है, प्रोटीन्स के लिए अलग है, लिपिड्स के लिए अलग है. कैटलिस्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है. कैटलिस्ट किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं. ठीक है जी. एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर नेचर. एंजाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. हमें पता है प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, राइट. तो एंजाइम्स भी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं. कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल, लाइक केमिकल कंपाउंड्स. प्लेटिनम हो गया, सोडियम कहीं यूज़ हो रहा है, कहीं हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है एज ए कैटलिस्ट, तो वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं. फिर आता है स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम. अब एंजाइमेटिक जो रिएक्शन हो रहा होता है ना वो डिपेंड नहीं करता कि एंजाइम कितनी अमाउंट में आया है, बस एंजाइम ने इस्तेमाल होना है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देना है प्रोडक्ट में. लेकिन जो कैटलिस्ट जहाँ पे यूज़ हो रहा होता है उस पर डिपेंड करता है कैटलिस्ट की अमाउंट कितनी है, क्योंकि स्पीड अप कर रहा है ना रिएक्शन को. तो फिर जितनी जल्दी स्पीड उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्पीड अप करेगा रिएक्शन को. तो स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट. क्या पढ़ा हमने? एंजाइम जो है स्पेसिफिक इन नेचर है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक इन देयर नेचर. एंजाइम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अपनी नेचर में, कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं. स्पीड जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे. कैटलिस्ट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट का रिएक्शन होता है ना उसमें डिपेंड करती है. तो ये डिफरेंसेस थे. आगे हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स. अब प्रॉपर्टीज जो है वो एंजाइम्स की वो क्या कहती हैं? नंबर 1, दे आर ग्लैंडुलर प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं? ग्लैंडुलर प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, एंजाइम्स आर ग्लैंडुलर प्रोटीन्स. फिर कोलॉइडल इन नेचर होते हैं, ये कोलॉइड की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है सोलबिलिटी. दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल्स. ये बहुत या तो पानी में हल हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो पतली किस्म की अल्कोहल होती है ना उसमें हो जाते हैं हल. नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट बनना है ना वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता कि एंजाइम किस नेचर का है. ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बन जाता है जो भी बनना होता है. फिर है स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है ना, छोटी सी अमाउंट भी आप ले लेंगे तो ये स्पीड अप कर देगी रिएक्शन को. ठीक है. फिर है स्पेसिफिक नेचर. एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं. लॉक एंड की मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी मैट्रिक में. लॉक एंड की मॉडल होता था कि स्पेसिफिक किस्म का सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, क्योंकि एक्टिव साइट की शेप हर एंजाइम की चेंज होती है, तो उसी किस्म का आके सबस्ट्रेट उसी शक्ल का आके जुड़ेगा तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा. तो स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन और सबस्ट्रेट. फिर आता है जी टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव. अब हमने पढ़ा है स्टार्ट में कि ये थर्मोलेवाइल होता है. इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के सेंसिटिव होता है. थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर से रिड्यूस हो या इंक्रीज हो तो ये इफेक्ट होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सेंसिटिव है. देन वी स्टडीड कि हमने ये पढ़ा है कि पीएच सेंसिटिव भी है. पीएच क्या होती है? अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. पीएच अगर आपकी आगे पीछे हो रही है तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने जी? हमने पढ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. ये ग्लैंडुलर नहीं है जी, ये ग्लोबुलर है. सॉरी, ये ग्लोबुलर होता है.
ठीक है, और कोलोइडल इन शेप होते हैं। कोलोइडल मीन्स हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था, कोलोइडल का मतलब क्या था, ग्लोबुलर, ग्लोब शेप्ड, गोल किस्म के, ठीक है, स्फेरिकल ग्लोबुलर प्रोटीन। और कोलाइडल जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, एक ऐसा फेज होता है जिसमें अ फेज सेपरेटेड मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स्ड होता है, इंसोल्युबल होता है, और पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है ना, पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं कोलॉइडल इन शेप। सोलबिलिटी हमने इसकी पढ़ी है जी। सोलुबल ये किस में होते हैं, वाटर में होते हैं, और डाइल्यूट अल्कोहल्स में होते हैं बहुत ज़्यादा सोलुबल, राइट। फिर हमने पढ़ा कि इनकी नेचर जो है वो इफेक्ट नहीं करती एंड प्रोडक्ट्स को। फिर हमने पढ़ा है जी स्मॉल अमाउंट वो एंजाइम की स्पीड अप कर सकती है केमिकल रिएक्शन को। स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, हर रिएक्शन का स्पेसिफिक एंजाइम होगा, हर एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि एक्टिव साइट होती है उसकी शेप हर एंजाइम की डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट होने की वजह से फिर उसी किस्म का कोई सबस्ट्रेट आएगा, वही अटैच होगा और फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लॉक एंड की मॉडल कहते हैं इसको। देन है जी टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव है, मीन्स के टेम्परेचर पे थोड़ा सा कम ज़्यादा करने से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी तरह पीएच पे है, पीएच आप इसकी ज़्यादा कम ज़्यादा बढ़ा दें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सारे एंजाइम्स हैं उनकी पीएच डिफरेंट होती है, पेप्सिन की अलग है, पेप्सिनोजिन की अलग है, लाइपेज की अलग है, ये तो डिफरेंट होते हैं, उनकी पीएच वैल्यूज चेंज होती हैं और वो डिफर करती हैं, ये नहीं है कि सबकी सेम होगी। इसी तरह टेम्परेचर भी सबके लिए होप सो डिफरेंट होगा, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कम ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है जी, रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट हमने पढ़ा जी एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन कैटलिस्ट कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं। दोनों ही, एक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है तो दूसरा केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और कंज्यूम नहीं होता किसी केमिकल रिएक्शन में। ऑल एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इन केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर नेचर, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। स्पीड जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो डिपेंड नहीं करती है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और जो स्पीड ऑफ कैटलिस्ट है वो रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, वो डिपेंड करती है। ठीक है, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, नेचर इनकी कोलाइडल होती है, किसी भी दूसरे उसमें वो नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते, तो सस्पेंडेड फॉर्म में घूमते रहते हैं। सोल्यूबल सिर्फ और सिर्फ वाटर में और डाइल्यूट अल्कोहल्स में होंगे। नेचर इनकी जो है इस तरह की है कि ये एंड प्रोडक्ट्स को नहीं तंग करते। स्मॉल अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट भी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगी, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगी। स्पेसिफिक नेचर इनकी, खास किस्म का जो है एंजाइम खास किस्म की रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, खास किस्म के सबस्ट्रेट के लिए। रीज़न मैंने आपको बता दी, एक्टिव साइट वाली। फिर जी ये थर्मोलेबाइल होते हैं, टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव होते हैं, पीएच के भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये हम अपना कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई, उसकी सोल्युबिलिटी, पीएच क्या होती है, और फिर इसके आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफाई इसको किस तरह से करना है। ओल्ड मेथड्स हैं, कुछ न्यू मेथड्स हैं, फिर इसके फंक्शंस देखेंगे हम। तो इस चैप्टर में हम टोटली जो है वो एंजाइम से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक हो गया, हमने इसमें एंजाइम्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अब तक कैटलिस्ट पढ़ा है, फाइटो एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
सबस्ट्रेट, फिर डिफरेंसेस देखे हैं हमने एंजाइम्स और कैटलिस्ट के, फिर देन हमने डिफरेंट उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखी हैं. So that's all about for today's lecture. I hope आप लोगों ने टेस्ट अच्छे से सॉल्व किए होंगे. आप लोगों के पास वेंसडे तक का टाइम है और अच्छे से प्लीज़ उसको कीजिएगा और सारे हो सकें तो सबमिट करवाएं. अपनी अटेंडेंस जो है वो उसको मेक श्योर करें कि सब ने दिया है टेस्ट. ठीक है, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.